अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। SIR पर बड़ी राहत। NRC को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा। डिटेंशन कैंप को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें बता दी। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने SIR को लेकर क्या राहत की खबर दी है, NRC को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। पूरी डिटेल जानकारी पूरे भारतवासियों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप नहीं करना है ताकि आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी। अगर आप स्किप करते हैं तो फिर आपको सारी बातें समझ में नहीं आ सकती है। तो इसलिए आपको पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल की घंटी को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए, आप जानते हैं कि अभी जो है 12 राज्यों में SIR का मामला चल रहा है। यूपी के अंदर भी SIR हुआ। यूपी समेत 12 राज्यों में SIR का काम चालू हुआ। और आप जानते हैं कि जब से SIR शुरू हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने SIR का फॉर्म भरा था, जिन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे, उनका नाम भी SIR की लिस्ट से बाहर हो गया। अगर हम यूपी की सिर्फ बात करें, 2,89,00,000 लोगों का नाम SIR की लिस्ट से बाहर हो गया। बंगाल के अंदर भी अच्छा खासा नाम कटा है, करोड़ों करोड़ नाम कटा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने SIR को लेकर बड़ी राहत दी है और साफ साफ कहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और NRC को लेकर क्या कहा है। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि NRC को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। NRC को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ आसाम के लिए सीमित है, आगे इस पर कोई विचार नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले एक आदेश जारी हुआ था। वो आदेश जारी हुआ था आसाम के लिए, क्योंकि आसाम में 2019 में NRC हुई थी और ये जो NRC हुई थी ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई थी। क्योंकि और बहुत सारे जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो कह रही थी कि ये एक तरीके से NRC है, ये SIR नहीं है। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SIR अभी सभी राज्यों में चलेगा, लेकिन आगे जो आने वाले जो राज्य हैं वहाँ पर आपको कुछ न कुछ वक्त दिया जाएगा। अभी जो है सबसे पहले बिहार में हुआ, उसके बाद 12 राज्यों में SIR का काम मुकम्मल हुआ। अब जो बचे राज्य हैं वहाँ जो SIR होगा तो वहाँ पर आपको वक्त दिया जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन का वक्त मिलेगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करा पाएंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सुधार करवाइए, उसके बाद वहाँ पर शुरू होगा। जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको डॉक्यूमेंट्स जमा करने का वक्त दिया जाएगा। क्योंकि SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है। आपने जाना कि इससे पहले EC को यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है और कहा है कि सिर्फ और सिर्फ यूपी के अंदर 3 करोड़ लोगों का नाम कैसे कट सकता है। क्या सभी लोग यूपी छोड़कर चले गए 3 करोड़ लोग? क्या सभी लोग फर्जी वोटर हैं? क्या सभी लोग की मृत्यु हो गई है? इतने बड़े पैमाने पर कैसे लोगों का नाम कट रहा है? ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी को कहा है।
वहाँ पर जो दलील दिया गया था, कहा गया था कि बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए हैं, और बहुत सारे वोटर ऐसे थे जिनका डबल वोटर था। तो 3 करोड़ करीब करीब वोटर, क्या इतना गड़बड़ी हो चुका है राज्य के अंदर कि 3 करोड़ गलत तरीके के वोटर रहेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आगे भी कहा कि डिटेंशन कैंप जो है वो सिर्फ और सिर्फ झुग्गी झोपड़ियों के लिए है। डिटेंशन कैंप सिर्फ उन लोगों के लिए है कि यूपी के अंदर जो यूपी की पुलिस है वो झुग्गी झोपड़ी में जा रही है, वहाँ पर उन लोगों को खोजा जा रहा है जो विदेशी हैं, जो रोहिंग्या है, जो बांग्लादेशी है, जो घुसपैठी हैं, उनकी एक तरीके से जांच हो रही है। क्या कोई घुसपैठी तो नहीं है, उनका वेरिफिकेशन हो रहा है, और सिर्फ उन्हीं को डिटेंशन कैंप में डाला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को डिटेंशन कैंप में रखा जा रहा है। और आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों का सम्मान होना चाहिए और उनकी नागरिकता सुप्रीम कोर्ट और भारत के कानून के तहत ही होना चाहिए और संविधान के तहत ही इसको लागू किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि किसी की भी नागरिकता आप ऐसे ही नहीं छीन सकते हैं, किसी भी नागरिकता पर आप ऐसे ही संदेह नहीं जता सकते हैं। आपको जो कानूनी प्रक्रिया है उससे गुजरना होगा, जो संविधान के तरीके पर आपको उसकी सारी नागरिकता को जांचना होगा। आप ऐसे ही किसी को नहीं बोल सकते हैं कि ये घुसपैठी है, ये रोहिंग्या है, ये बांग्लादेशी है, बल्कि उनको भी वक्त देना होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखाइए। आप ऐसे ही किसी को घुसपैठी नहीं कह सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, क्योंकि एसआईआर की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। अभी आपने देखा कि ममता बनर्जी जो है बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने तो साफ साफ कहा कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन सिर्फ और सिर्फ नाम काटने का काम कर रही है। सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद भी लोगों का बड़े पैमाने पर नाम काटा जा रहा है। और विपक्ष की जो पार्टी है, जैसे राहुल गांधी साहब, असदुद्दीन अवैसी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन सारे नेताओं ने कहा था कि ये एनआरसी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनआरसी नहीं है बल्कि एसआईआर है। लेकिन एसआईआर में इतने बड़े पैमाने पर नाम को काटा जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से चिंता जताई है कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों का नाम कैसे कट सकता है। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है कि आगे एसआईआर जो होगा वहाँ पर लोगों को वक्त दिया जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसको लेकर और जो भी राहत की खबर निकल कर आएगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।